और जब तक यहाँ हैं तब तक सब क्लेशों से मुक्त रहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी ने सबरी को कहा, दूसरी मेरी जो भक्ति है वो मेरी कथा है, मेरे चरित्र का श्रवण है। प्रथम भक्ति संतन का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा है। इसलिए हे देवी, जहाँ पर भी मेरी कथा हो रही हो वहाँ जाकर के बैठ जाने मात्र से मेरे स्वरूप की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग की कथा की महिमा है। त्वं दर्शितं यथा मूलम जातां भागवतं कृते। भागवत के माध्यम से हम अनेक अनेक चिंताओं से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि में जितने भी चिंता मुक्ति का जितना मार्ग है उसमें सबसे उत्तम मार्ग सत्संग है। आप कोई पूजा करवाओ, किसी प्रकार का कोई उपाय जो समाज में होता है झूठा सच्चा आप करवा, बहुत दिन तक वो प्रयोग चलेगा नहीं, थोड़े समय के बाद वो प्रयोग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर प्रयोग की उम्र होती है। बैंगन की उम्र है, सेब की उम्र है, पपीता की उम्र है, कपड़ों की उम्र है। तो इसका मतलब आप समझ लो, अगर तुम्हारी साड़ी की उम्र है, पैंट शर्ट की उम्र है, तो महात्मा पंडित जियों के द्वारा बनाया हुआ धागा तावीज है, उसकी भी उम्र है, क्यों? वो भी धातु से बनाया गया है। अगर वो काम भी करता होगा तो एक समय जाकर उसका काम समाप्त हो जाएगा। पर सत्संग की कोई उम्र नहीं है, मरने के बाद भी सत्संग समाप्त नहीं होता, हमारे साथ ही रहता है। जीवित काम आता है, मरने के बाद भी ये काम आता है सत्संग। और सत्संग के प्रभाव से ही कल आपने कथा सुनी थी, सत्संग सुना था तोते ने, दूसरे जन्म में व्यास जी का पुत्र बन गया, शिव अवतार हो गया, भगवान का स्वरूप बन गया। इसीलिए पिछले जन्मों के बहुत सारे प्रभाव हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, रही बात जादू टोना की छूछाई की, इसका प्रभाव तो साथ चलेगा नहीं, क्योंकि वाई है। जादू टोना धागा गोली तवीज ये सब चमड़ी के ऊपर ही लटकाया जाता है, चमड़ी की उम्र होती है। एक दिन चमड़ी जल जाती है शमशान में तो धागा तावीज भी वहीं समाप्त हो जाएगा। पर शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम प्राण कहते हैं, वो अजन्मा है, अनंत है, उसका मरण कभी नहीं होता है। इसीलिए ये सत्संग रूपी जो ऊर्जा है ये हमारे चित्त में जाती है, मन में जाती है, बुद्धि में जाती है, आत्मा में जाती है। जैसे ही हम ज्यादा सत्संग श्रवण करते हैं, अगले जन्म में हम योग्य माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर जन्म से ही हम योग्य कहलाते हैं। कई बच्चे आपने अपने पड़ोस अड़ोस में घर में देखे होंगे, 4-5 साल का बच्चा है, बड़ा होशियार है, बड़ा समझदार है, बड़ी धर्मात्मा है, बड़ा सज्जन है। और कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि उनके बराबर 40 साल का भी गुंडा नहीं दिखे। 5 साल का बच्चा इतना लुच्चा लगता है, इतना बेकार हो जाता है। वो भी संस्कार का प्रभाव है। पिछले जन्मों के संस्कार से आप किसी भी व्यक्ति को बचपन में पहचान सकते हैं। उसी पहचान की वजह से हमारे बुजुर्ग पहले से कहते आ रहे हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं महाराज। तो अब आपको क्या बताया जाए जिससे आप प्रसन्न हो जाए? एक ही बात बताई जाए, एक नाम लेने से उस दुष्ट का वैकुंठवास हो गया तो हम तो बहुत भगवान के नाम लेते हैं। पर उसका कारण एक है महाराज, साधु के यहाँ संत जी के पास जब से वो दुष्ट गया था तब से उसने कोई बुरा काम नहीं किया था, केवल साधु की बात ना मानने का ठेका लिया था, पर बुराई अपने आप ही छूट गई थी। मैंने पहले ही कह दिया, आप अगर बगीचे में हैं, चाहे सूंघो ना सूंघो पर खुशबू आएगी। आप पेड़ के नीचे हैं, आप ठंडक लो या मत लो पर ठंडक आएगी। आप नदी में प्रवेश हो गए हैं, आप नहाओ या मत नहाओ पर गीले हो जाएंगे। ऐसे ही आप सुधरो मत सुधरो पर सानिध्य से भी बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। आप सत्संग में आए हैं, साधु के संग में आए, कथा में आए, आप कितने महान हो जाएंगे, कितने अच्छे हो जाएंगे, ये बात नहीं है। आप पास नहीं हुए परीक्षा में वो अलग बात है, पर घर वाले कह तो देते मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा,
भाई सगाई वाले आते हैं तो कह देते हैं भाई हमारा बच्चा जो है इस समय सेकेंड ईयर कर रहा है, चाहे वो पढ़ने में बिल्कुल भैंस का बाबा ही है, पर कह दिया ना कि कॉलेज जाता है, लड़के वाले मान जाते हैं इतने में, कौन उसके सर्टिफिकेट चेक कर रहा है। तो कर्म करने से भी लाभ प्राप्त हो जाता है, फल जब आएगा तब आएगा, वो तो असली बात है, पर नकली में भी आर्टिफिशियल सुख तो मिलता है, सम्मान तो